दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 15 जनवरी 2025 से नया सर्कुलर जारी किए गए हैं। इन सर्कुलर में एक नया जानकारी ये भी दी गई है कि जो आप अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना चाहेंगे पुरानी कंपनी से नई कंपनी में, तो आपको फिर कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ता था, उसके बाद पीएफ ऑफिस अप्रूव करता था, तब आपका पीएफ ट्रांसफर होता था। ठीक है, मगर अब जो नया अप्रूवल दिया है, नया सर्कुलर जारी किया है 15 जनवरी 2025 से, उसमें आपको कंपनी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो आपको जानकारी पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो ये है बहुत बड़ी खुशखबरी कि आपको कंपनी के द्वारा अब वेरिफिकेशन नहीं करवाना होगा, अप्रूवल नहीं करवाना होगा। दोस्तों होता क्या है, जब भी आप पुरानी कंपनी छोड़ते हैं और नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो कभी कभी आप पुरानी कंपनी के जो एम्प्लॉयर होता है उसकी मर्जी के बिना आते हैं, तो वो जल्दी से आपका पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करता, या आपका बहुत टाइम लग जाता है। पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक आपका एम्प्लॉयर अप्रूव ना कर दे। तो इसी को सोल्यूशन करने के लिए ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें है कुछ नई कंडीशन दी हुई गई है कि आपको किन कंडीशन पर आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किन में आपको जरूरत पड़ेगी, और कौन कौन सी नई कंडीशन जारी की गई है जिनके द्वारा अपना पीएफ का ट्रांसफर कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट में पूछ लेना, और हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको हम ये इस आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके चेक कर लेना कि आपको इसके बारे में नई नई जानकारी क्या दी गई है। फिलहाल जो मैं नया सर्कुलर जारी किया गया है उसमें आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिखेंगे आपके लिए 3 नियम। जो 3 नियम है वो नियम है कि ईपीएफओ के द्वारा जारी किया गया 15 जनवरी 2025 से नया सर्कुलर क्या है। ठीक है, ईपीएफ ट्रांसफर नया रूल। तो जो पहला नियम है वो ये है कि एक यूएन में ट्रांसफर 1/10/2017 को या उसके बाद जारी किया गया है यूएन, यदि एक ही यूएन कई सदस्य आईडी से आधार से जुड़ा हुआ है। ये तो हुआ इसका मतलब। अब इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक ही यूएन है, ठीक है, और 1 अक्टूबर 2017 के बाद बना है, तो उसके अंतर्गत आपकी बहुत सारी कंपनियों की मेंबर आईडी जुड़ी हुई हैं, तो बिना कंपनी अप्रूवल के पुराने पीएफ की कंपनी का पैसा नई में ट्रांसफर कर सकते हैं। कब? अगर 1 अक्टूबर 2017 के बाद आपका यूएन जनरेट हुआ है, ठीक है, और उसमें बहुत सी मेंबर आईडी बन गई है। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि विभिन्न यूएन के बीच ट्रांसफर, यदि दोनों यूएन 1/10/2017 को या उसके बाद जारी किया गया है, तो यदि किसी कर्मचारी के पास एक ही आधार से जुड़े कई यूएन हैं, तो सिस्टम में उनको एक ही व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर की भागीदारी के बिना निर्बाध ट्रांसफर की अनुमति मिलती है। इसको हम थोड़ा और क्लियर समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अगर किसी पीएफ कर्मचारी के पास जो कि 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद उनका यूएन है, उनके पास एक से अधिक यूएन है, मगर वह सभी आधार से लिंक हैं, तो उनमें आपकी पर्सनल जानकारी जैसे कि नाम, पता, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैच होनी चाहिए, तब आप अप्रूवल हो जाएगा बिना एम्प्लॉयर के अप्रूवल के। ठीक है, ये तीसरी जानकारी ये है कि अगर आपके पास एक ही यूएन के भीतर ट्रांसफर में एक से पहले जारी किया गया है, पुराने यूएन के लिए पीएफ ट्रांसफर तभी काम करता है जब यूएन से आधार जुड़ा हो, मेंबर आईडी में नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि मेल खाती हो। ये क्या कह रहे हैं, यदि आपके पास 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किया गया है और उसमें आपका एक से अधिक कंपनियां हैं, तो आपको पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया तभी संभव होगी जब मेंबर आईडी में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम एक जैसा मैच करता हो। ठीक है, जो अगला नियम है वो ये है कि विभिन्न यूएन के बीच ट्रांसफर कम से कम एक यूएन 2000 पहले किया गया हो और एक यूएन 2000 के बाद किया गया हो। इनका क्या मतलब है, मगर आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो मैच होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि आपके पास मान लो 1 अक्टूबर 2017 के पहले का एक यूएन बना हुआ है और एक यूएन बना हुआ है 1 अक्टूबर 2017 के बाद का। अब कहा आपके पास 2 यूएन है, तो आप अगर पुराने यूएन का पैसा नए यूएन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप वो ट्रांसफर कर पाएंगे बिना कंपनी के अप्रूवल के। मगर शर्त इसमें यह है कि आपकी जो जानकारी है ना वो मैच होनी चाहिए। जैसे कि पुराना यूएन है उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम ये मैच हो, और प्रेजेंट में जो आपका न्यू यूएन बना है उसमें भी सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे आप अपना पीएफ को ट्रांसफर कर पाएंगे। आपको इस जानकारी को थोड़ा विस्तृत पढ़ने के लिए इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, विस्तार पढ़ लेना कि इसके बारे में क्या डिटेल बताया गया है। फिलहाल जो मोटी मोटी जानकारी थी मैं आपको बता दिया कि आपका जो पीएफ ट्रांसफर होगा वो तो आपको इन कंडीशन पे होगा। अगर आपकी इन कंडीशन पे मैच नहीं करता है, अगर आपकी पर्सनल जानकारी है वो मैच नहीं करती है, तो आपको फिर स्वतः ट्रांसफर नहीं होगा, फिर आपको वो करेक्शन करवाना होगा, तभी आपका पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो को महत्वपूर्ण लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई भी समस्या हो
तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके हमें मैसेज कीजिए। हम मिलते हैं इस प्रकार की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।